आप अक्सर सीआईडी और सीबीआई के बारे में न्यूज़ चैनल या अखबार में सुनते पढ़ते रहे होंगे कि फलां केस के लिए सीआईडी या सीबीआई जांच हो रही है। जैसे हाल ही में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपी गई है। वैसे आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार सीआईडी क्या होता है और सीबीआई क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या है। हर देश में आपराधिक मामलों को सुलझाने या हल करने के लिए कई बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां होती हैं। वैसे ही हमारे देश में कई एजेंसियां हैं जो आपराधिक मामले की जांच करती हैं, जैसे एनसीबी, एनआईए, रॉ, आईबी, सीबीआई, सीआईडी एट्सेट्रा। तो आज हम आपको इनमें से ही सीआईडी और सीबीआई के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सीबीआई, आपको बता दें कि सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कहते हैं। सीबीआई की स्थापना भारत की आज़ादी के 6 साल पूर्व यानी 1941 में ही हो गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके नाम से ही मालूम होता है कि यह भारत की सेंट्रल लेवल की एजेंसी है जो देश और विदेश स्तर पर होने वाले क्राइम जैसे हत्या, घोटालों, भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1941 में एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी एसपीई की स्थापना की, जिसका काम सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था। युद्ध समाप्ति के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने हेतु एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी डीएसपीई एक्ट लागू किया गया और इसका सुपरिंटेंडेंस गृह विभाग को ट्रांसफ़र किया गया और इसके कामकाज को विस्तार करके भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट को कवर कर लिया गया। 1963 में डीएसपीई यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर दिया गया। इसके संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से किसी भी आपराधिक मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपती है। वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिना स्टेट गवर्नमेंट की सहमति के भी सीबीआई को जांच करने के आदेश दे सकते हैं। सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होती है। इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी। यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जो केवल राज्य सरकार के आपराधिक मामलों की जांच करती है, यानी राज्य में किसी भी जगह पर जो भी दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी के मामले होते हैं, उनकी जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को होती है। ध्यान दीजिएगा, सीबीआई सेंट्रल लेवल की जांच व खुफिया एजेंसी है, जबकि सीआईडी स्टेट लेवल की। हर राज्य की अलग अलग सीआईडी जांच एजेंसियां होती हैं, जिनके संचालन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के हाई कोर्ट के पास होता है, जो राज्य के किसी भी आपराधिक मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीबीआई क्या है और सीआईडी क्या है। आइए अब बात कर लेते हैं इन दोनों जांच एजेंसियों के प्रमुख अंतर के बारे में। नंबर 1, सीआईडी का काम करने का क्षेत्र एक स्टेट होता है, जबकि सीबीआई के काम करने का क्षेत्र पूरा भारत और विदेश तक होता है। यानी ज़रूरत पड़ने पर सीबीआई भारत के किसी भी स्टेट में या विदेश में किसी मामले की जांच कर सकती है। नंबर 2, सीआईडी को जांच करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार या हाई कोर्ट द्वारा सौंपी जाती है, जबकि सीबीआई के पास जो भी आपराधिक मामले आते हैं उनके जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौंपी जाती हैं। नंबर 3, सीआईडी की स्थापना 1902 में हुई थी, वहीं सीबीआई की स्थापना 1941 में हुई थी। नंबर 4, सीआईडी में शामिल होने के लिए पहले पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, इसके बाद सीआईडी ऑफिसर बना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। ज़्यादातर लोग सीआईडी से ज़्यादा सीबीआई को महत्व देते हैं, क्योंकि ये इस जांच एजेंसी की पहुंच देश ही नहीं बल्कि विदेश तक है। यानी अपराधी देश से बाहर भी चला जाए तो ये जांच एजेंसी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। और यही कारण है कि सीआईडी से ज़्यादा सीबीआई फेमस है, क्योंकि ये जांच एजेंसी जब भी किसी मामले की जांच करती है तो यह देश की मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त विनय को नमस्कार।